ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास की कथा का महात्म अध्याय 11 सुनाऊंगी। इसमें मैं आपको गंगा महात्म का वर्णन करूंगी। तो चलिए इसी के साथ कथा को शुरू करते हैं। और कथा सुनने के लिए आप प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान हरि की पूजा अर्चना करने के पश्चात आप कथा का श्रवण करें। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए कथा को श्रवण करते हैं, कथा का आनंद लेते हैं। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, सभी योग्य पापों का नाश करने वाले और पुण्य फल देने वाले, तो फिर ज्येष्ठ मास को कैसे श्रेष्ठ कहा गया है, तो विधि पूर्वक हमसे कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र से युक्त 10वीं तिथि के दिन लोक प्रसिद्ध गंगा जी के स्वर्ण में से अवतीर्ण हुई थी। राजा भागीरथ घोर तपस्या करके पाप नाशनी गंगा जी को धरती पर लाए थे। इसीलिए ज्येष्ठ मास सबसे श्रेष्ठ महीना माना गया है और शेष योग ज्येष्ठ मास के सहस्त्र चर अनुचर है। इसीलिए ज्येष्ठ के महीने को अति उत्तम महीना माना गया है। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, भागीरथ जी किस कारण घोर तपस्या करके गंगा जी को यहाँ पृथ्वी पर लाए, और पहले गंगा जी कहाँ स्थित हुई और किस तरह पृथ्वी पर आई, सो कृपया करके बताइए। स्कंद जी कहने लगे कि जब समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए विष्णु भगवान ने नाभि कमल में से ब्रह्मा जी को प्रकट किया, उस समय ब्रह्मा जी के हाथ में कमंडल और अन्य हाथ में वेदों को धारण किए हुए तीनों लोकों का पाप रहित करने वाली वहाँ का जो पवित्र जल था, वहीं जल पवित्र करने वाली विश्वजननी गंगा कही जाती है। ब्रह्मा जी ने कमंडल से प्रकट होने वाली गंगा ब्रह्मा जी के साथ विष्णु भगवान के चरण से प्रकट हुई, परंतु जब ब्रह्मा ने कमंडल से गंगा को नहीं निकाला और बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, किसी समय दैत्य ने तीनों लोकों को जल से भर दिया। उस समय इंद्र आदि समस्त देवताओं ने मधुसूदन भगवान का पूजन किया तथा उनके नामों को बार बार स्मरण किया और उनकी सभी देवतागण स्तुति की। इस पूजन से प्रसन्न होकर भगवान ने कमंडल के जल से तीनों लोकों को स्थापित किया। इसके पश्चात विष्णु भगवान के चरण कमल में गंगा जी प्रवाहित होकर वहीं से निकली और बहने लगी। हे तपोधन, जब तक गंगा जी दृष्टिगोचर न हुई, उसके पूर्व भगवान शंकर ने अपनी जटा को सदृढ़ बनाकर उसमें गंगा जी को धारण कर लिया। गंगा जी का शिव जी के साथ योग होने से द्विजित पक्षी रूप हो गए। तब सब देवताओं ने वृषण ध्वज श्री शिव जी से प्रार्थना की कि तब शिव जी ने अपनी जटा से गंगा जी को छोड़ दिया ताकि वह धरती पर प्रवाहित हो सके और जीव जंतु उनके जल को ग्रहण कर सके। उस समय प्रवाह रूप से जब गंगा जी गरजती हुई आकाश को चली गई, तब उसका स्वर्ग गंगा तथा स्वर्गवाहिनी नाम पड़ा। उस समय राजा भागीरथ ने घोर तप करके अपने पितरों के मुक्ति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लाया था, इसीलिए एक नाम भागीरथ भी पड़ा। वहाँ सब शेष आदि से स्तुति करने पर गंगा जी पाताल गुफा में चली गई। उस पाताल से राजा भागीरथ द्वारा लाई गई, इसीलिए गंगा जी को भागीरथ नाम से भी जाना जाता है और प्रसिद्ध है। जब राजा जानू ने गंगा जी का पान कर लिया और उसको दक्षिण कान से निकाल दिया गया, तब उसका जगती तल में पूर्णा जानवी नाम पड़ा और वह जानवी के नाम से भी प्रसिद्ध हो गई। यही गंगा तीनों लोकों में भ्रमण करती हैं और तीनों लोकों की रक्षा करती है, इसीलिए जगत में गंगा का नाम त्रिपथगा भी पड़ा। गंगा जी कमांडुल समुद्र भूता विष्णु पाद समुंदवा गंगा हर जटो भूता स्वर्गना लोक पावनी भागीरथी जानवी त्रिशोत्रा भीष्मश मंदाकिनी भागवती त्रिलोकवासिनी, इन 13 नामों से इन संसार में माँ गंगा विख्यात हुई है और यह 13 नामों से इनकी स्तुति की जाती है। जो मनुष्य इस 13 नामों से
रात्रि जाप दिन में पाठ करते हैं उनका वास भागीरथी गंगा नदी के तट पर होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए माँ गंगा के 13 नामों की स्तुति का स्मरण हमें प्रतिदिन करना चाहिए। जो नित्य स्नान के साथ नामों का स्मरण करते हैं उनको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है तथा मोक्ष फल की प्राप्ति भी होती है। इन नामों के पदों से जो नित्य नमस्कार करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर अतः वे शिवपुरी कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। के समय निश्चल मन से भक्ति के योग के बंधन से युक्त हो जाते हैं। वे सभी लोग स्वर्ग लोक को लांघते हुए ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य अंत समय इन नाम पदों से आमंत्रित कर जल को अपने शरीर पर सींचन करते हैं उनको पातकी होने पर भी यमराज के दूत नहीं छूते। अहो गंगा के महात्म कहने में कौन समर्थ हो सकता है। आह, यदि आकाश में असंख्यत मच्छर के समान अधिक संख्या के मुख हो तो वह मनुष्य गंगा महात्म कहने में असमर्थ हो सकते हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म गंगा महात्म वर्णन एकादम अध्याय संपूर्ण। ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 11 यहीं पर संपूर्ण होता है। इसी के साथ मैं अगली वीडियो में आप लोग के साथ ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 12 शेयर करूंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।